مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا أبدا سرمدا سرمدا صلى الله تعالى عليه वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फ़ज़ल व करम से आज 90वें पारे की तफसीर इजमाली तौर पर आप हज़रत के सामने बयान की जाएगी। 9वां जो पारा है इसमें 2 सूरतें हैं। सूरह अराफ का आखिरी हिस्सा और फिर आखिर में सूरह अनफाल की शुरुआत होती है। 2 सूरतें यहाँ पर हैं। 90वें पारे की जो सबसे पहली आयत करीमा है क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुअय्ब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। ये जो सबसे पहली आयत करीमा है 90वें पारे की और सूरह अराफ की आयत नंबर 88 यानी आयत नंबर 88। इस पहली आयत करीमा में 90वें पारे की हज़रत शुआयब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह के नबी हैं। इन्होंने जब अपनी कौम में अपनी नबूवत का ऐलान करने के बाद लोगों को एक खुदा की दावत दी कि अल्लाह पर ईमान लेकर के आ जाओ, खुदा एक है, उसकी दावत दी, तो इनकी जो कौम थी इन्होंने दुश्मनी कर ली हज़रत शुआयब से। और दुश्मनी भी इस तरीके से की, वो कहने लगे कि ज़रूर हम शुआयब को और जिन्होंने शुआयब पर ईमान लाया सबको अपनी बस्ती से निकाल देंगे। यानी हज़रत शुआयब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब लोगों को दीन की दावत दी तो वही लोग दुश्मन बन गए और उनको बस्ती से निकालने की बात करने लग गए कि अहले ईमान को और उनको क्या करेंगे, बस्ती से निकाल देंगे हज़रत शुआयब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो इनको समझाया गया। पहले ये जो आयत करीमा है आयत नंबर 94, इसमें सुम्मा बद्दलना मकान सय्यतिल हसनता, उससे पहले वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिल बअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यद्दर्रऊन। पहले इनको समझाया गया कि दीन बरहक की जानिब तुमको दावत दी गई है, इस तरह की हरकतें ना करो। फिर जब ये माने नहीं तो फिर इन पर आज़ाब भी नाजिल किया गया। और जब ये दुश्मनी पर अड़े रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शुआयब की कौम को निस्त नाबूद फरमा दिया, वो पूरी कौम हलाक हो गई। तो इसका जो बयान है ये 9वें पारे की पहले आयत करीमा से लेकर के आयत नंबर 95 तक हज़रत शुआयब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से यहाँ पर बयान किया गया है। उसके बाद सूरह आराफ में आयत नंबर 103 से लेकर के 129 तक सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फ़िरौन की जानिब भेजे गए, उस वक्त फ़िरौन का दौर था और आपने फ़िरौन को जो है ईमान की दावत दी कि अल्लाह पर ईमान लेकर के आओ। फ़िरौन जो है इनकार किया, वो ख़ुद खुदाई का दावा कर बैठा था। तो सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फ़िरौन को बहुत समझाया, उसके लश्कर को समझाया, तो फ़िरौन इस कदर सरकश हो चुका था कि बनी इसराइल जो कौम है उसको उसने कैद कर लिया था, ग़ुलाम बना लिया था। पहले पारे में इसका पूरा बयान है। दिन भर कामें करवाता, मजदूरी बहुत कम दिया करता था। जो जब सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरौन से कहा कि अल्लाह पर ईमान लेकर के आ जाओ, बनी इसराइलियों को छोड़ दो, उनको समझाया, जहाँ तक मुमकिन हो सके आपने अपनी तबलीग के फ़रीज़े को अंजाम दिया।
फ़िरौन सरकशी पर उतर आया और फ़िरौन ने उस दौर के बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। ये पूरा यहाँ पर बयान है। बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया कि सबको बुला करके लेकर के आओ, देखते हैं जो मूसा से मुकाबला करके जीत गया उसको हम बहुत इनाम देंगे। तो बड़े बड़े जादूगर आए। तो जादूगरों ने आकर के फ़िरौन से कहा कि अगर हमने मूसा को शिकस्त दे दिया तो फिर तुम हमको क्या इनाम दोगे? तो फ़िरौन ने कहा कि जो तुम बोलो वो इनाम देंगे। तो एक बड़ा मैदान, उसमें जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आए, जादूगर भी आए, बड़े बड़े जादूगर, जिसका कलाम मजीद में तज़किरा भी है। फिर उन जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियों को फेंका तो वो रस्सियाँ सांप की शक्ल इख्तियार कर चुकी और देखते ही देखते पूरा मैदान सांपों से भर गया। ये पूरे वाक़े का तज़किरा है आयत नंबर 103 से लेकर के 129 तक। जब सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो सांपों से पूरा मैदान भर गया है, तब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन। उसके बाद हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने आसा को ज़मीन पर जैसे ही डाला, वो आसा एक बड़े अजदहे की शक्ल को इख्तियार कर लिया और उन जादूगरों के सारे सांपों को उस आसा ने निगल लिया। फिर हज़रत मूसा ने अपने आसा को पकड़ा तो आसा पहली सूरत में आ गई। जब जादूगरों ने देखा, बड़े बड़े जादूगर, कि हमने जो किया था ये तो जादू है, ये तो नज़रबंदी थी, लेकिन मूसा ने जो किया यकीनन वो जादू नहीं है, नज़रबंदी नहीं है। और वो सब के सब जादूगर हज़रत मूसा के कदमों में गिरे और कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हो गए। सब के सब ईमान लेकर के आ गए। तो इसी चीज़ का यहाँ पर तज़किरा है। तो जब फ़िरौन ने देखा कि जादूगर तो बिल्कुल ईमान लेकर के आ गए हैं, तो फ़िरौन ने जादूगरों को डराया कि अगर तुमने मूसा और उसके साथियों को नहीं छोड़ा तो फिर हम क्या करेंगे, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाईन। फ़िरौन ने सज़ा सुनाई, हम तुम्हारे एक तरफ के हाथ को और दूसरे तरफ के पैर को काट देंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाईन, और फिर ज़रूर हम तुम सबको सूली पर चढ़ा देंगे। लेकिन जो ईमान की दौलत एक बार पा लेता है ना, और फिर ईमान की चाशनी को जो एक बार पी लेता है, ईमान की हलावत को पी लेता है, फिर गर्दन कट जाए वो उसे गवारा है, लेकिन दौलत ईमान को नहीं छोड़ता है वो। तो फिर ये जादूगरों का भी यही मामला हुआ। उन्होंने ईमान की चाशनी को पी लिया था, हलावत ईमान को उन्होंने महसूस कर लिया था। वो सारे पर्दे जो थे वो खुल चुके थे, उनको पता चल गया था कि ये अल्लाह के नबी हैं, हम अब तक गलती पर थे, अब हमें राह रास्त पर आने का मौका मिला है। ये गर्दन कट जाए चलेगा, लेकिन अल्लाह इससे बेहतरीन ज़िंदगी हमें अता फरमाएगा। और उन सब ने ईमान के दामन को नहीं छोड़ा, सब के सब ईमान लेकर के आ गए। तो सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम पर जब सब ईमान लेकर के आ गए तो फ़िरौन बौखला गया। तो फ़िरौन ने क्या किया, फिर बनी इसराइल की बेटियों को आज़ाद करके बेटों को कैद किया और उनको कैद करके उनकी कत्ल साज़ी शुरू कर दी, उनको मारना। तब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत मूसा ने अपनी कौम के लिए दुआ भी की और अपनी कौम को सब्र की तलकीन भी की, जिसका कलाम मजीद में इस तरह तज़किरा है, क़ाल मूसा लिक़ौमिहि इस्तईनू बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल अर्द लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। कि फ़िरौन ने जब बनी इसराइलियों के बेटों को मारना शुरू किया तो हज़रत मूसा ने अपनी कौम से क्या कहा, इस्तईनू बिल्लाह, अल्लाह से मदद तलब करो। जबकि यहाँ अगर हज़रत मूसा चाहते तो अपने मौजज़े का ऐलान कर सकते थे, अपना मौजज़ा दिखा सकते थे, जैसा कि आपने इससे पहले दिखाया था कि आसा को ज़मीन पर मारा और आसा ने एक बड़े अजदहा की शक्ल को इख्तियार कर लिया। लेकिन यहाँ पर नहीं, हर जगह करामत और मौजज़ा दिखाना ये कामयाबी की दलील नहीं है। जब हज़रत मूसा की जो कौम है बनी इसराइल, इतनी नाफरमान कौम, हज़रत मूसा अगर अपने आसा को पत्थर पर मार दे तो इस नाफरमान कौम के लिए पानी जारी हो सकता है, तो फिर
औलाद रसूल, आले रसूल जब मैदान करबला में है, अगर हज़रत इमाम हुसैन अपने पैर की एड़ी को ज़मीन पर रगड़ देते तो वहीं पर पानी का समंदर बह जाता, लेकिन वह मौजज़ा दिखाना नहीं था, सब्र करके इस्लाम के दामन को ऊंचा करना था, वरना लोग यही कहते कि मौजज़े के ज़रिए जीत गए। तो सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर कोई मौजज़ा नहीं दिखाया, बल्कि अपनी कौम को तलकीन की, इस्ताईनु बिल्लाह, अल्लाह से मदद तलब करो, वस्बिरू और सब्र करो। क्यों? इन्नल अर्द लिल्लाहि यूरिथुहा, और जब तुम अल्लाह से मदद तलब करोगे, सब्र करोगे, इस ज़मीन का वारिस भी अल्लाह हम ही को बनाएगा, जिस पर अभी फिरौन कब्जा करके बैठा हुआ है, क्योंकि ये सारी कायनात मेरे रब की है, परवरदिगार आलम की है। फिर हुआ भी ऐसा, जब फिरौन बाज नहीं आया, उसके लश्कर बाज नहीं आए, तो फिर फिरौनियों पर कहत साली का अज़ाब नाजिल हो गया। आयत नंबर 129 से लेकर के 143 तक फिरौनियों पर जो अज़ाब नाजिल हुआ उसी का तज़किरा है। वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सिनीना व नक़्सिम मिनस्समराति लअल्लहुम यज़क्करून, यहाँ से लेकर के 143 तक कि उन पर किस तरीके का अज़ाब नाजिल हुआ, कहत साली, और उनके अज़ाब का तज़किरा देखें। एक झलक मैं आपके सामने पेश करता हूँ। फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान, उन पर तूफ़ान भेजे गए, हवाओं के बड़े बड़े झोंके भेजे गए। वल जरादा वल कुम्मला वद्दफादिया वद्दम आयातिन मुफस्सलात, टिड्डियों का अज़ाब उन पर नाजिल हुआ, जुओं का अज़ाब उन पर नाजिल हुआ, मेंढकों का अज़ाब उन पर नाजिल हुआ, खून का अज़ाब उन पर नाजिल हुआ कि जब वो कुछ खाने के लिए जाते, पानी पानी होता, लेकिन जैसे ही फिरौनी उसे उठा करके पीने के लिए मुंह के करीब लेकर के जाते, वही पानी खून में तब्दील हो जाता था। जब हद से ज़्यादा बंदा सरकशी करने लग जाता है तब अल्लाह गिरफ्त फरमाता है, रब पहले छूट देता है, और जब हद से ज़्यादा सरकशी करने लग जाए तो फिर मेरे रब का फरमान है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। वो छूट दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए। जब फ़िरऔन ने ये देखा कि तरह तरह का जो है अज़ाब उस पर नाजिल होने लगा, तो ये लोग क्या कि हज़रत मूसा की बारगाह में आए फिर से फ़िरऔन, और हज़रत मूसा से फ़रियाद करने लगे। क्या फ़रियाद करने लगे कि आप अपने रब से दुआ करें। क़ालू या मूसा उदउ लना रब्बका बिमा आहिदा इंदक, ऐ मूसा आप अपने रब से दुआ कीजिए कि अगर ये अज़ाब जो हम पर नाजिल हुआ है वो अगर ये अज़ाब उठा ले तो फिर हम उस पर ईमान लेकर के आ जाएंगे। हज़रत मूसा ने दुआ की तो फिर से वो लोग अपने रंग में रंग गए, यानी कि अज़ाब तो थोड़ी देर के लिए मौकूफ़ हुआ, लेकिन फिर से जो है इनकी वही पुरानी आदतें, पुरानी रविश, हज़रत मूसा की कौम को सताना, अल्लाह की नाफरमानी करना, ये सारी चीज़ें कौम बनी इसराइल के अंदर मौजूद रहा। उसके बाद ये कौम फ़िरऔन के अंदर मौजूद रहा। उसके बाद फ़िरौनियों की एक बुरी आदत थी जो आज भी हमारे लोगों के दरमियान वो आदत है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। फ़िरौनी जब जिस इलाके में रहते, खुशहाल अगर रहते तो कहते हाँ बहुत अच्छा है। जैसे ही उन पर कोई अज़ाब नाजिल होता, कोई मुसीबत नाजिल होती, कोई परेशानी नाजिल होती, तो वो लोग क्या कहते हैं, बोले ये मूसा और उसकी कौम है ना, उसकी नहुसत की वजह से ये सब हो रहा है। कलाम मजीद में फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़ी, कि जब उनको अच्छाई पहुँचती तो कहते ये तो हमारे लिए आई है। व इन तुसिबहुम सय्यतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मन मअह, और जब उनको कोई तकलीफ़ नाजिल होती, कोई मुसीबत, कोई परेशानी उन पर नाजिल होती तो कहते ये मूसा और उसकी कौम की नहुसत की वजह से है। तो एक बात हमेशा दिमाग में रखें, आज हमारे लोगों के दरमियान में क्या है, कार लेकर के निकले, सामने बिल्ली आ गई, बोले ये तो नहुसत है, एक्सीडेंट हो जाएगा हमारा। ये फ़िरौनियों का तरीक़ा था। कभी बोले कि सुबह में तेरे से अगर गुफ्तगू किया आज मेरा पूरा दिन ख़राब जाएगा। अरे भाई, किसी की गुफ्तगू करने से अगर दिन अच्छा और ख़राब जाता तो फिर लोग तो इन्हीं चीज़ों पर ईमान लेकर के आ जाते। ये तो फ़िरौनियों का तरीक़ा था कि किसी से गुफ्तगू करने पर अपने काम को महमूल कर लेना। मैं उससे बात करूँगा तो अच्छा रहेगा, इससे बात करूँगा तो ये रहेगा, इससे बात करूँगा तो मेरे बिगड़े हुए काम नहीं बनेंगे। ये सब के सब अक़ीदे को ख़राब करने वाली बातें हैं। हाँ,
इस बात को दिमाग में रख सकते हो कि अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है, उसके कदम हमारे घर में पड़ जाए तो अल्लाह इसकी बरकत से हमारी बिगड़ी को बना देता है। लेकिन किसी को मनहूस तसव्वुर करना, किसी को बुरा तसव्वुर करना, बदशगुनी लेना, कभी किसी कौवे की आवाज़ को सुन करके ये सोचना कि शायद कोई बुरी खबर या अच्छी खबर, हाथ से पानी गिर जाए तो लगता है आज कुछ होने वाला है, हाथ खुजाए तो पैसा आने वाला है, ये सब के सब अकीदे को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। ये फ़िरौनियों का तरीक़ा था, उम्मत मुस्लिमा का ये तरीक़ा नहीं था। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में तशरीफ़ लाए इन्हीं बदअक़ीदियों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन आज उनकी कौम अगर इन्हीं चीज़ों में मुसल्लत हो जाए तो फिर ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। तो ये फ़िरौनियों का तरीक़ा था। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़ी व इन तुसिबहुम सय्यतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मन मअह। तो बहरहाल फ़िरौनी जब हद से ज़्यादा आगे बढ़ गए कि अज़ाब नाजिल होने के बाद फिर अज़ाब उठा लिया गया, उसके बावजूद ये लोग अपनी रविश पर कायम रहे, तब फ़िरौनियों को आखिरी सज़ा दी गई, वो है उनको समंदर में गर्क कर दिया गया, जिसका बयान पहले पारे में भी मौजूद है और 90वें पारे में भी मौजूद है और कलाम मजीद की दूसरी सूरतों में भी ये फ़िरौनियों का मुकम्मल वाक़या जो है मिलता है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा मैसेज और पैगाम ये मिला कि अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन अपने बंदों पर अज़ाब नाजिल नहीं फरमाता, बार बार मोहलत देता है, बार बार मोहलत देता है। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया पर तो इतना करम है कि आखिर सांस तक अल्लाह ने इस कौम को मोहलत अता फरमाई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग राह रास्त पर नहीं आए तब तो फिर इस कौम का अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह हिफाजत करे। तो आयत नंबर 144 से लेकर के 155 तक सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात अता किए, तौरेत है, हम शरफ़ हम कलामी है, उसका तज़किरा है। क़ाल या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन नासि बिरिसालती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतैतुका व कुन मिनश शाकिरीन व कतबना लहू फ़िल अलवाहि मिन कुल्लि शैइन मौइज़तन व तफ़सीलन लिकुल्लि शै फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वतिन व अम्र क़ौमका यअख़ुज़ू बिअहसनिहा सउरीकुम दारल फ़ासिक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा को तौरेत अता किया, उसका तज़किरा फरमाया है। मूसा को कलीमुल्लाह का लक़ब मिला, उसका तज़किरा फरमाया है। और हज़रत मूसा को कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया, यहाँ पर उसका भी तज़किरा है कि जब फ़िरौन अज़ाब में फ़िरौन गर्क कर दिए गए, फ़िरौनियों का मामला तमाम हो गया, उसके बाद बनी इसराइल को हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दूसरी बस्ती में लेकर के आए जहाँ पर लोग बुतों को पूजते थे। तो सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून को बनी इसराइलियों के दरमियान छोड़ करके गए कि इनको देखते रहना, मैं जब तक जो है तो कोहे तूर पर जा कर के आता हूँ, अल्लाह से गुफ्तगू करके आता हूँ, शर्फ़ हम कलामी से जो है फैज़याब होकर के आता हूँ। और 40 दिन के लिए आप कोहे तूर पर गए सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस दौरान बनी इसराइली ये जो बुतों को पूजते थे दूसरे कौम के लोग, उनकी बुतों को पूजना देख करके इनके अंदर भी वो आदत आने लगी। तो इनके दरमियान, बनी इसराइल के दरमियान एक शख्स था जिसका नाम सामरी था। इसने ज़ेवरात से एक बछड़ा बनाया था और वो हवा के झोंके से उसमें आवाज़ आती थी। तो उसने कहा कि देखो देखो, लगता है यही माबूद है, और सारे लोगों ने उसको पूजना शुरू कर दिया। जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर से वापस आए और आपने कौम की इस हालत को देखा तो आप गज़बनाक हो गए। और सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में फिर दरख्वास्त की, माफ़ी तलब की अपनी कौम के लिए। अपने कौम के लिए माफ़ी तलब करने के बाद हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइलियों को लेकर के बैतुल मक़दिस में दाखिल हो जाओ। और तरीक़ा ये होना चाहिए कि ये लोग बैतुल मक़दिस के दरवाजे से जब अंदर बैतुल मक़दिस में दाखिल होंगे तो सजदे की हालत में। तो यहाँ पर भी बनी इसराइलियों ने सरकशी की और सजदे की हालत में दाखिल होने के बजाय सुरीन के बल घसीटते हुए बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए। एक सरकश कौम थी ये बनी इसराइल। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर सख्त नाराज़ हो गया और फिर बनी इसराइलियों को इतना सब कुछ करने के बावजूद मन्नो सलवा इन पर नाजिल किया गया। जब इन्हें धूप लगती तो अल्लाह तबारक व तआला
आसमान से अब्र नाजिल फरमा करके इनको साहिबान कर देता। इतना इंतज़ाम करने के बावजूद बनी इसराइलियों को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन से आज़ाद किया, फिर उनको जुल्म बर्बरियत से आज़ाद किया। एक अजीम नबी अल्लाह ने बनी इसराइलियों को अता किया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद जब ये लोग भी गुनाहों से बाज नहीं आए, रब की नाफरमानी करने लगे, तो बस इनको एक आखिरी सज़ा मिली, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, जिसका तज़किरा कलाम मजीद में मेरा रब फरमाता है कि तुम सब धुतकारे हुए बंदर हो जाओ। सबकी शक्ल सूरत बंदर की हो गई थी बनी इसराइलियों की। तकरीबन एक ही दिन में 70,000 से ज़ायद बनी इसराइली मर गए थे। इतने ज़्यादा ये लोग सरकश हो गए थे। 70,000 से ज़ायद बनी इसराइली एक दिन में मर गए। तब सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला की बारगाह में अर्ज़ करते, मौला अगर यही मामला रहा तो मेरी कौम तो ख़त्म हो जाएगी। तब फिर उसमें से जो लोग, जिन लोगों ने बछड़ी की पूजा नहीं की थी, उनको तौबा करवाया गया, उनकी फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको माफ़ किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सोचने की है, एक बात पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। बनी इसराइली या दिगर कौम का अगर आप मुताला करेंगे, उनकी सीरत को पढ़ेंगे, वो जब कोई गुनाह करते हैं ना, उनको दुनिया में ही अजाब में मुब्तला कर दिया जाता है, या फिर उनकी पेशानी पर उनके गुनाह का तज़किरा लिख दिया जाता कि आज इसने जिना किया, आज इसने चोरी की, आज इसने बदकारी की, इसने माँ बाप को गाली दिया, या तो उनके घर के दरवाजे पर। लोग कहते हैं कि तुम नबी को रहमत क्यों कहते हो? क्या यही कम है? यही कम है कि नमाज छोड़ते हो लेकिन जाके अपनी शक्ल को आईने में देखो तो वही खूबसूरती शक्ल में बरकरार है। यह मुस्तफ़ा जान रहमत की रहमत का तो सदका है कि तुम्हारी शक्ल बंदरों जैसे नहीं की गई, अजाब में मुब्तला नहीं किए गए। वरना हमारी हालत तो ये है कि हम भी गुनाहों में किसी से कम नहीं है, किसी कौम से पीछे नहीं है। कौम से ऐसे गुनाह नहीं है जो कौमें मोहम्मदिया में मौजूद ना हो, उम्मत मोहम्मदिया में मौजूद ना हो, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला इस कौम की हिफाजत फरमा रहा है। कभी किसी की पेशानी पर लिखा हुआ नहीं आया कि इसने जिना किया, कभी किसी की पेशानी पर लिखा हुआ नहीं आया कि इसने चोरी किया, सिर्फ इस वजह से कि हमारे और आपके दरमियान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी नबी की उम्मत का लिहाज फरमा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको भी सरकश बन जाना चाहिए, बेबाक बन जाना चाहिए, वरना फिर रब की पकड़ भी बहुत सख्त है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि परवरदिगार आलम ने हमको और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। तो ये बनी इसराइलियों का तज़किरा था। आयत नंबर 157 में अल्लाह तबारक व तआला ने आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़मत का भी ऐलान फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत का, और साथ ही साथ आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार के बारे में भी ज़िक्र फरमाया। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहु फित्तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा के हवाले से फरमाया कि जो लोग रसूल की इत्तिबा करते हैं, किस रसूल की? वो जो बग़ैर पढ़े लिखे इस कायनात में तशरीफ़ लाए, बग़ैर पढ़े लिखे। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई उस्ताद नहीं है, बग़ैर पढ़े लिखे तशरीफ़ लाए और आप इस कायनात में तशरीफ़ ला करके लोगों को आपने पढ़ा लिखा वाला बना दिया। तो उसके हवाले से परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जिसने रसूल की इत्तिबा की, ये रसूल है कौन? जो लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हैं, बुरी बातों से रोकते हैं, अच्छी चीज़ों को हलाल करते हैं और बेकार चीज़ों को हराम कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बे-इख्तियार नहीं, बा-इख्तियार बना करके भेजा कि अल्लाह ने अपने नबी को वो ताकत, वो कुव्वत, वो अज़मत अता फरमाई है कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह दे ये हलाल है तो अल्लाह उसे हलाल फरमा देता है, कह दे ये हराम है तो अल्लाह उसे हराम फरमा देता है। एक शख्स ने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया ठीक है कर लो, लेकिन कहने लगा सिर्फ दो ही वक्त की पढ़ पाऊँगा, 5 वक्त की नहीं हो पाएगा मेरे से, 5 वक्त की नमाज में नहीं पढ़ सकता। अल्लाह ने नबी को इस कदर बाइख्तियार बनाया, मेरे आका ने निगाहों को नीचे किया, फरमाया ठीक है जा तू इस्लाम कबूल कर ले, तू 2 वक्त की पढ़, अल्लाह तुझे 5 वक्त की सवाब अता फरमा देगा। तो ये बाइख्तियार नबी अब बना करके अल्लाह ने भेजा इस कायनात में। इतने बाइख्तियार हैं, एक ही महफिल में बैठते हैं तो 10-10 सहाबा को जन्नत की बशारत अता फरमा देते हैं।
जहां वानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। तो हमारे जो नबी हैं वो बाइख्तियार नबी हैं। तो बाइख्तियार नबी बना करके अल्लाह ने जो है इस कायनात में सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। ये सब कुछ होने के बाद अब अल्लाह तबारक व तआला पूरी कौम को मुखातब होकर के फरमा रहा है, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अपने नबी से फरमा रहा है, क्या है महबूब, आप सब से कह दीजिए, सारे लोगों से, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब के जानिब रसूल बना करके भेजा गया हूँ। यानी जितनी भी मखलूक हैं सब की जानिब मैं रसूल बना करके भेजा गया हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि आप सारे लोगों में ऐलान फरमा दीजिए कि मैं सबके लिए रसूल बना करके भेजा गया हूँ। इसी सूरे आराफ में अहद अलस, जिसका कल मैंने जिक्र किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी रूहों से फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा था, कालू बला शहीदना, ज़रूर तो हमारा मौला, तू ही तो हमारा रब है, क्यों नहीं, हम इस बात की गवाही देते हैं। तो ये सूरे आराफ में है, ये अहद अलस, कि जिसमें सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह ने रब की वहदानियत का इकरार फरमाया था। अब यहाँ पर सूरे आराफ में आयत नंबर 175 में एक शख्स का जिक्र है जिसका नाम है बलअम बिन बाऊरा। वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा फ़अतबअहु शैतान। ये पूरी आयत मुबारका में एक शख्स का जिक्र है, बलअम बिन बाऊरा। ये हज़रत मूसा की कौम में से, मूसा के ज़माने में से था, जहाँ बनी इसराइल आबाद थे। तो बलअम बिन बाऊरा के जो मानने वाले लोग थे, ये सब बलअम बिन बाऊरा के पास गए और जाकर के कहने लगे कि देखो, मूसा जो है ना बहुत चालाकी कर रहे हैं, ये बनी इसराइलियों के साथ मिल करके एक बड़ी फौज बना करके हम सबको हलाक कर देंगे। तो बलअम बिन बाऊरा ये वो इंसान था जो इसमें आज़म जानता था, और इसमें आज़म पढ़ करके जब वो दुआ करता, अल्लाह उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल कर लेता था। तो बलअम बिन बाऊरा से उसकी कौम वालों ने, उसके लोगों ने कहा कि आप मूसा की हलाकत की दुआ करो। तो कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकेगा, अल्लाह के नबी की हलाकत की दुआ मैं कैसे कर सकता हूँ, वो अल्लाह के नबी हैं, उनकी हलाकत की दुआ मैं नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा उनके मानने वालों ने समझाया, लेकिन जब ये नहीं माना तो उसके लोगों ने क्या किया, उसका जेब गरम कर दिया साइड से। तो साइड से जेब गरम करवा करके गलत फैसले लेना, ये फिरौनियों का तरीक़ा था और बनी इसराइलियों के ज़माने में बुरे लोगों का तरीक़ा था। ये आज भी हमारे लोगों के दरमियान है कि किसी को अगर कुछ कहलवाना है, कोई बहुत बड़े ताकतवर को पकड़ो, उसका जेब गरम कर दो, बस हो गया, काम बन गया। तो ऐसा ही हुआ बलअम बिन बाऊरा के साथ कि उसको खूब हदिये तोहफे दिए, बोले अब तुम दुआ कर दो, ऐसी बद्दुआ करना कि मूसा और उसकी पूरी कौम हलाक हो जाए। तो बलअम बिन बाऊरा ने कहा, पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन जब हदिया तोहफा ताइफ देखा तो पहाड़ पे गया, इसमें आज़म पढ़ा। इसमें आज़म पढ़ने के बाद बनी इसराइलियों की अच्छाइयों की दुआ उसकी ज़ुबान से निकली और उसकी कौम की बुराइयों की दुआ निकल गई। यानी अल्लाह ने उसकी ज़ुबान की ताकत छीन ली। जिसके लिए हलाकत की दुआ करनी चाहिए, उसके लिए अच्छाई की दुआ की, और अपनी ही कौम के लिए हलाकत की दुआ कर दी, क्योंकि ये गया था नबी के लिए बद्दुआ करने के लिए। तो कलाम मजीद में उसका तज़किरा ये आता है, फ़मसलुहु कमसलिल कल्ब, उसकी ज़ुबान ऐसे बाहर आ गई जैसे कुत्ते की ज़ुबान बाहर आती है। अल्लाह ने उसको उस अज़ाब में मुब्तला कर दिया, उसकी ज़ुबान निकल करके सीने तक आ गई थी। तो इस अज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला ने बलअम बिन बाऊरा को मुब्तला कर दिया। पता ये चला कि अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करना या उनके लिए बद्दुआ करना, ये परवरदिगार आलम को पसंद नहीं है। तो जो अगर हज़रत मूसा के लिए बद्दुआ करे, उसका ये आलम हो जाए, तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुस्ताखी कर जाए, तो सोचो उस गुस्ताख का आलम क्या होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमेशा ये दुआ करते रहे कि परवरदिगार आलम, तेरे जितने भी अंबिया कराम है, हम सबको तेरे भेजे हुए अंबिया कराम की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमा। तो इसका भी तज़किरा यहाँ पर मिलता है। अब इसके आखिर हिस्से में बस इख्तिसार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँ। सूरह अनफाल का तज़किरा है। अनफाल का मतलब होता है गनीमत का माल। चूँकि ये जो सूरह अनफाल है जो 90 पारे में है, इसमें जंगों का तज़किरा है, जंग बदर का। आयत नंबर 2 में जो है
मोमिनीन की कुछ सिफ़तें बयान की गई है। मोमिनीन कौन है? जो अपने रब पर भरोसा करते हैं,